ईरान इसराइल जंग नए मोड़ पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को दारुल हुकूमत तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर G7 इजलास में शिरकत मुख्तसर करके वाशिंगटन रवाना। कहा, खास वजूहात की बिना पर जल्द वापस जा रहा हूँ। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। अहम इजलास की सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा, ईरान से कहा था न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, उसे ऐसा करना चाहिए था। इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की पेशकश की। अगर अमरीका जंगबंदी यकीनी बनाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्रांस जंगबंदी की हिमायत करेगा। G7 सरबराही इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दोनों तरफ से तवानाई, इंतज़ामी और सकाफती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद होने चाहिए। शहरी आबादी के खिलाफ तमाम हमले बंद होने चाहिए। शहरों पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के बयान की तरदीद। कहा, G7 दौरा मुख्तसर करने का जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। G7 दौरा मुख्तसर करने की वजह जंगबंदी से कई बड़ी है। देखते रहें। मैक्रोन को कोई अंदाज़ा नहीं कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं जंगबंदी पर काम करने के लिए G7 इजलास छोड़कर जा रहा हूँ। ईरान का इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से एक और हमला। तल अवीव और हैफा में अहदाफ को निशाना बनाया। हैफा ऑयल रिफाइनरी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। रिफाइनरी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। हमले में 3 मुलाजिमीन हलाक। यरूशलेम, हरतज़िलिया समेत कई इलाकों में धमाके। इसराइल के वस्ती इलाकों में मिसाइल हमलों के पेश नज़र सायरन बज उठे। ईरानी हमलों में अब तक 25 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली फौज का पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। काशान शहर पर इसराइली हमले में मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान और तब्रेज़ में कई धमाकों की आवाज़ें। ईरान ने नातंज न्यूक्लियर साइट के करीब इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली हमलों में नशरियाती इदारे, अस्पतालों और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। तेहरान में हिलाल अहमर के 3 कारकुन शहीद। टीवी स्टेशन हमले में 3 मुलाजिमीन शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 230 से ज़ायद ईरानी शहीद और 900 जख्मी हुए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस से निपटने और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते और ताउन ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब। मजीद कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मुसलसल राबते और ताउन की ज़रूरत पर जोर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। G7 ममालिक की इसराइल ईरान कशीदगी कम करने की अपील। G7 रहनुमाओं ने कहा, ईरान और इसराइल के दरमियान बहरान का हल गजा में जंगबंदी के लिए होना चाहिए। हमेशा वाज़ेह किया कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर देते हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए हिमायत का इरादा। बहरान के आलमी मंडियों पर असरात पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका सिर्फ एक फ़ोन कॉल से इसराइली हमले रुकवा सकता है। अगर सदर ट्रंप वाकई सिफारतकारी में संजीदा हैं और जंग का खात्मा चाहते हैं तो उनके अगले इक़दाम निहायत अहम होंगे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका की एक कॉल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खामोश कर सकती है और यही कदम सिफारतकारी की राह हमवार करेगा। जब तक ईरान पर हमले बंद नहीं होते, ईरानी अफ़वाज इसराइल पर शदीद जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे। इसराइल पर एटमी हमले का कोई बयान जारी नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ मुल्क की दिफा और सलामती के लिए है। गुमराह कुन और झूठी मालूमात कौमी मफादात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। गैर जिम्मेदाराना तबसरे न सिर्फ अवाम को गुमराह करती हैं बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मुतासिर कर सकती हैं। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ
मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं, मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है, कोई हमला हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इसराइली हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर पाकिस्तानी सेनेट का शुक्रिया। पाकिस्तान में ईरानी सिफारतखाने ने ये वीडियो अपने सोशल। सेनेटर फैसल वाबडा की FBI को गिरफ्तारियों का इख्तियार देने पर तनकीद, कहा कि नैब, पुलिस, FIA, एंटी करप्शन सब गिरफ्तारियां करेंगे। FBI ने गिरफ्तार करना है तो सबको कर लें। हुकूमत खाने, उठने बैठने पर भी हथकड़ियां लगाएगी। गंदम से खिलवाड़ हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर ऊपर जा सकता है। मेडे की कॉल से सबको खबरदार करना चाहता हूँ। ईरान पर इसराइली जाहिरियत के बाद पाकिस्तान मुखालिफ जाली खबरों की भरमार। बरतानवी मीडिया जाली खबरों का शिकार, भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ फैलाने में सबसे आगे। तज्जियाकारों ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ का महाज खुला गया। इसराइल पर जोहरी हमले, ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी की खबरें जाली हैं। फेक न्यूज़ मखसूस एजेंडे के तहत फैलाई जा रही है। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के बाद सस्ता ब्रेंट क्रूड की कीमत मामूली कम होने से $73.34 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $72 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। कुदरती गैस की कीमतों में 3.5% से ज़ायद का इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल पर गौर। ब्रीफिंग में कहा गया कि फ़िलहाल मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, किसी फौरी बहरान का ख़तरा नहीं। नाराज मत करें, ना छेड़ मलगानू, हमें मत छेड़ो, नहीं तो 5 मिनट लगेगा हुकूमत आपकी। यूं हम किसी भी ऐसी चीज को सपोर्ट करने नहीं जा रहे कि जो कि अवाम, मुल्क और मुल्क की मफाद के खिलाफ। पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमत को खुशफहमी है कि हम हर चीज़ की हिमायत करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अवाम के खिलाफ किसी चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। नबील गबोल ने बजट को AI बजट करार दे दिया। कहा कि बजट की समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ हमारे 70 वोटों की वजह से वज़ीर आज़म बने, मुतालबात तस्लीम होने तक बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बजट के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। PTI को फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। उनका काम गला फाड़ना, माइक तोड़ना, किताबें फाड़ना है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि असलहा लेकर आएंगे। दहशतगर्दों के रहमो करम पर तो मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता। तहरीक इंसाफ का पंजाब में शेडो बजट लाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा कि पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट दिया गया, गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया, 20% टैक्स लगाकर 10% तनख्वाहें बढ़ा दी गई। अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी तक ग्लास ट्रेन चलेगी। पंजाब के बजट में फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। मरी में स्काई वॉक ग्लास ब्रिज के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़ायद मुख्तस। मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए। मरी में सड़कों की तामीर, केबल कार्स की मुरम्मत, पानी की स्कीमें भी शामिल। लाहौर में सेहत के मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए का बजट मुख्तस। येलो लाइन मास ट्रांजिट की सीड मनी के लिए 10 अरब रुपए रोके गए। पंजाब के बजट में गुलबर्ग एंड रावी जोन्स की डेवलपमेंट के लिए 3 अरब 58 करोड़ रुपए मुख्तस। लेडी वेल्ड अस्पताल की दोबारा तामीर के लिए 73 करोड़ रुपए से ज़ायद रखे गए। मुल्तान में सेहत के मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। 200 बेड्स के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए। नेशनल अस्पताल में कैंसर सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की तामीर, फ्लाईओवर मंसूबों के लिए भी रकम रखी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सतून है। 1965 हो या हालिया कशीदगी, बहरिया ने अपना लोहा मनवाया। इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा कि अमन मश्क में 60 से ज़्यादा मुल्कों की शिरकत खुशाइंद है। पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर के शहरी खबरदार, प्लास्टिक की शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी लागू होगी। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां और जुर्माने होंगे। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। हाई स्पीड रेलवे लाइन मंसूबे की फिजिबिलिटी और सीड मनी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। मंसूबे की मजमूई मालियत 2.5 खरब रुपए है। कराची के बपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली केबल में फॉल्ट, शहर को 145 मिलियन गैलन पानी की फराहमी रुक गई। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, बिन कासिम और DHA के इलाके मुतासिर।